आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दुनिया में मेहनत से पैसा कमाने वाले लिटरली हर इंसान के दिल के बहुत करीब है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा सिनेरियो जहां आपकी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा, हर एक रुपया सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब में जाए, सरकार का कोई हिस्सा नहीं। आज हम इसी जीरो टैक्स या कहें शून्य कर के पीछे के अर्थशास्त्र को डिकोड करने जा रहे हैं। पहली नज़र में तो ये किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की जो असली इकोनॉमिक्स है वो कहीं ज़्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस टैक्स फ्री दुनिया के अंदर डाइव इन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारी भरकम इनकम टैक्स चुकाना आज की दुनिया में कितनी आम बात है। महीने के आखिर में जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा तो पहले ही टैक्स के नाम पर कट चुका होता है। ये एक ऐसी चुभने वाली सच्चाई है जिससे हम सब वाकिफ हैं। दुनिया भर में सरकारें इसी टैक्स के पैसे से देश चलाती हैं, हाईवे बनाती हैं, जन सुविधाएं देती हैं। मतलब आय पर टैक्स लगाना इस सबसे पारंपरिक तरीका माना गया है। और ऐसे में जब टैक्स स्लैब्स लगातार बढ़ते हैं तो एक ही सपना पनपता है, जीरो टैक्स का सपना। एक ऐसी फैंटेसी जहां आपकी आय पर लगने वाला कर बिल्कुल शून्य हो, कोई कट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, पूरी मेहनत का फल सीधे आपके हाथों में। अब जरा एक पल के लिए गंभीरता से सोचिए, क्या होगा अगर वो पूरी की पूरी सैलरी बिना एक भी रुपया कटे बैंक में आ जाए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। एक पूरी तरह से टैक्स फ्री पेचेक का सीधा सा मतलब है मैसिव सेविंग्स, बहुत बड़ी बचत। जो पैसा हर महीने टैक्स में चला जाता उसे शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है, एक बेहतर ज्यादा आलीशान लाइफस्टाइल अपनाई जा सकती है और वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को लिटरली कई गुना तेज किया जा सकता है। जीरो टैक्स वाली जगह पर काम करने का मतलब ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को फास्ट ट्रैक करना। ये एक ऐसा सिनेरियो है जो किसी भी प्रोफेशनल को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है। तो चलिए अब इस सपने से बाहर निकलते हैं और असलियत की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादातर लोगों को एक मीठा सपना लगती है वो दुनिया के कुछ हिस्सों में एक जीती जागती सच्चाई है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी कंसेप्ट नहीं है। दुनिया के नक्शे पर बाकायदा ऐसे देश मौजूद हैं जिन्होंने इस टैक्स फ्री अप्रोच को अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए असल में कौन सी जगह हैं जो इस टैक्स फ्री दुनिया का हिस्सा हैं। अगर हम इस एक्सक्लूसिव लिस्ट पर नजर डालें तो इनमें सबसे बड़ा नाम आता है अमीर खाड़ी देशों का, जैसे यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और कतर। और इनके अलावा कुछ बहुत ही छोटे लेकिन बेहद रईस देश भी इस लिस्ट में हैं, जैसे द बहामास, ब्रुनेई और मोनाको। यहां रहने वाले नागरिकों और बाहर से आकर काम करने वाले प्रोफेशनल्स को अपनी इनकम पर सरकार को एक भी रुपया डायरेक्ट टैक्स के तौर पर नहीं देना होता। अब आप खुद सोचिए, ये पॉलिसी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है। दुनिया भर से टॉप टैलेंट, इन्वेस्टर्स और महत्वाकांक्षी लोग इन देशों की तरफ खिंचे चले आते हैं। सीधी सी बात है, जब पूरी सैलरी बिना किसी कट के मिलेगी तो वहां बसने का अट्रैक्शन तो 10 गुना बढ़ ही जाएगा। लेकिन यहां आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्थशास्त्र में कभी भी कुछ हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता, और ये ट्विस्ट ओमान के रूप में सामने आ रहा है। देखिए, ओमान भी लंबे समय से इसी जीरो टैक्स यूटोपिया का एक बहुत ही शानदार हिस्सा रहा है। वहां भी पर्सनल इनकम पर कभी कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन अब इस टैक्स फ्री स्वर्ग में पहली बार दरारें दिखाई देने लगी हैं। ओमान सरकार कुछ ऐसे अभूतपूर्व नियम ला रही हैं जो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को ही पलट कर रख देंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ ओमान के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करने वाले हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब इस पूरे शिफ्ट में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये सीधा कंट्रास्ट। एक तरफ है आज का ओमान, जहां अभी भी 0% पर्सनल इनकम टैक्स है, सब कुछ टैक्स फ्री। और दूसरी तरफ है फ्यूचर का ओमान, जहां साल 2028 से 5% पर्सनल इनकम टैक्स लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये वाकई में एक बहुत साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। और ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है कि बस सरकार को पैसा चाहिए था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। असल में ओमान अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर रहने से बचाना चाहता है। वो एक सस्टेनेबल, लंबे समय तक चलने वाला मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि तेल के कुएं तो कभी न कभी सूखेंगे ही, राइट? तो सरकार को चलने के लिए नए रास्ते तो खोजने ही पड़ेंगे। इस नई पॉलिसी को जरा इन हार्ड फैक्ट्स के जरिए समझते हैं। 42,000 ओमानी रियाल, अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है लगभग 93.5 लाख रुपए सालाना। ये वो थ्रेशोल्ड है, वो बेसलाइन है जिसके ऊपर कमाई होने पर ही ये नया 5% का टैक्स लगेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ओमान के आम मजदूर या कम आय वाले लोगों को इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टैक्स बहुत ही स्पेसिफिकली हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स, बड़े अधिकारियों और अमीर प्रवासियों को टारगेट करके बनाया गया है। मतलब सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सीधा टॉप टियर को निशाना बनाया है।
और मजे की बात यह है कि ओमान ने ये सब अचानक से नहीं किया। अगर हम इस टाइमलाइन को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही क्रमिक विकास है। पास्ट में बिल्कुल कोई टैक्स नहीं था, फिर प्रेजेंट में उन्होंने धीरे से 5% वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया, जो रोजमर्रा की खरीदारी पर लगता है, और साथ ही कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स भी लगा दिया। और अब ये पूरा बेस तैयार करने के बाद 2028 में वो पर्सनल इनकम टैक्स ला रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक देश बिना कोई बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट किए धीरे धीरे अपने पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व कर रहा है। खैर, ओमान के इस शिफ्ट को देखने के बाद एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में पॉपअप होता है, और वो ये कि अगर इन देशों में लोग इनकम टैक्स दे ही नहीं रहे हैं तो भाई ये सरकारें चल कैसे रही हैं? इतने शानदार हाईवेज, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, बड़े बड़े शहर और इतने भारी भरकम प्रशासन का खर्च आखिर निकलता कहाँ से है? मतलब जब टैक्स ही नहीं है तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? चलिए अब इस बड़े इकोनॉमिक पजल को भी डिकोड कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि इन सरकारों की असली कमाई के सोर्स कुछ और ही हैं। सबसे बड़ा सोर्स है इनके पास मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस, जमीन के नीचे दबे हुए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार। यहीं से आने वाला बेशुमार पैसा और डॉलर दरअसल आम नागरिकों की इस पूरी टैक्स फ्री लाइफस्टाइल को स्पॉन्सर करता है। इसे एक तरह की भारी सब्सिडी समझ लीजिए। फिर दूसरा बड़ा सोर्स है टूरिज्म, जो हर साल दुनिया भर से अरबों डॉलर लेकर आता है। और अब जैसा कि हमने ओमान में देखा, सरकारें रेवेन्यू के लिए वैट जैसे नए टूल्स का भी इस्तेमाल करने लगी हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो प्रकृति से मिला तेल और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट, यही वो दो पिलर्स हैं जो इस बिना टैक्स वाली अर्थव्यवस्था का पूरा बोझ अपने कंधों पर खुशी खुशी उठाते आए हैं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल निकल कर आता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये जीरो टैक्स मॉडल फ्यूचर में सच में सस्टेन कर पाएगा? क्या आने वाले दशकों में बाकी सारे टैक्स फ्री देशों को भी अपनी इकॉनमी बचाने के लिए उसी ओमान वाले प्रैक्टिकल रास्ते पर आना पड़ेगा? ये ग्लोबल अर्थशास्त्र का एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो इस पूरे टैक्स गेम और इस इकोनॉमिक एनालिसिस को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।